बच्चे, माय नेम इज तनुजा शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोल कॉन्सेप्ट. ओके, मोल कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम मोल के बेसिक आइडिया के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द मासेस. ठीक है, मासेस में कौन कौन से? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास. ठीक है, फॉर्मूला मास रहता है, वो हम चैप्टर के एंड में करेंगे. ओके, एंड गाइज दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट लीव दिस. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री को ढंग से करना है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, अभी आप 11th में हो, ठीक है, जो वीडियो देख रहा है तो 11th क्लास में हो बेटा, आपको 12th तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी. फिजिकल केमिस्ट्री में इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने फॉर्मूला रट लिया और आपने लगाया और हो गया सवाल. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल. ठीक है, डोंट लीव दिस चैप्टर, इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी इजी. ठीक है, चलो बात करते हैं. अगर आपको इजी ना लगे तो बताना. ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके बेसिक आइडिया के बारे में. सो मोल वॉज नथिंग और मोल इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ यूनिट. ठीक है, जैसे लेंथ की यूनिट होती है कि आप लेंथ को अगर आपको मेजर करना हो तो आप मीटर्स में, किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हो. वेट को किलोग्राम्स में, ग्राम्स में मेजर कर सकते हो. बिल्कुल इसी तरह से मोल इज अ यूनिट, और आई कैन से प्रिसाइजली SI यूनिट which represents amount of substance. ये क्या बताती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताती है. ठीक है, एंड ये यूनिट देने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है बच्चे ओस्टवाल्ड को. ठीक है, ओस्टवाल्ड वॉज द वन, ओस्टवाल्ड, इनके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे, सोल्यूशन चैप्टर में आएंगे ये अपने लॉ के साथ. ठीक है, अभी यहाँ पर आप ये जानो कि ओस्टवाल्ड ने क्या दिया था? मोल का बेसिक आइडिया उन्होंने ही दिया था कि हमें एक ऐसी यूनिट डिज़ाइन करनी चाहिए जिससे केमिस्ट्री में जब कैलकुलेशंस हैं उनको ईजी किया जा सके. ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर बेटा अगर सपोज देयर इज अ मैटर, ठीक है, तो आपको पता है मैटर के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, राइट, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट देम. ठीक है, इसीलिए क्या हुआ? मोल कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ. ठीक है, अब आगे आते हैं मोल के बारे में. बेटा जैसे कि एक दर्जन में या एक डजन में 12 यूनिट्स होती हैं, एक स्कोर में 20 यूनिट्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट, एक मोल में 6.023 10⁻23. बच्चे कई किताबों में इसको 6.022 भी लिखा होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है, इसीलिए आई राइट दिस. ठीक है, अगर आपको 9th-10th क्लास से ये याद है तो आप ये भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू. ओके, चलिए अब बेटा इसको एक मोल में क्या है? एक मोल में 6.023 10⁻23 यूनिट्स होता है. ठीक है, अब आप ये समझ सकते हो, ये यूनिट्स मैंने इसलिए लिखा हुआ है बेटा कि एक दर्जन कुछ भी हो सकता है, एक दर्जन पेन भी हो सकते हैं और एक दर्जन बनानास भी हो सकते हैं, राइट, तुम कुछ भी खरीद सकते हो, है ना. ओके, डजन के अकॉर्डिंग. अब देखो यहाँ पर एक मोल में ये हो गया आपका, ये यूनिट्स हुआ. अब बेटा ये वाला जो नंबर है, दिस नंबर इज गिवन बाय एवोगाद्रो. तो दिस नंबर इज नोन एज एवोगाद्रोज नंबर. ओके, इनका भी एक लॉ है बेटा, वो आप इस चैप्टर के एंड में पढ़ोगे. ठीक है, ये जब चैप्टर एंड होता है तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आता है, तो उनमें एक लॉ एवोगाद्रो जी का भी है. ठीक है, अब आगे आते हैं हम, जैसे मैंने आपको समझा दिया, सिंपल रिवाइज करते हैं. मोल क्या है? एक SI यूनिट है. SI क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. ठीक है, SI यूनिट है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आगे आओ, किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने. अब देखना बेटा, ये जो मैंने कहानी समझाई है आपको कि सिंपल एक मोल में एवोगाद्रो नंबर के बराबर यूनिट्स होती हैं. सो आई कैन राइट
1 mole, suppose I write 1 mole anything, you can take bananas, ठीक है. If I take 1 mole bananas, so that would be equal to n naught, और बेटा n naught के बजाय बहुत सारे बुक्स में na भी लिखा होता है, so you can use whatever you are comfortable with, ठीक है. ओके, तो यहाँ पर मैं n naught लिखती हूँ. 1 mole bananas equal to n naught bananas, राइट. अगर यहाँ पर जो चीज़ है वही वो यहाँ पर भी आएगी बिकॉज इट्स अ यूनिट, राइट. अब बिल्कुल इसी तरह से समझिए. सपोज आई राइट 1 मोल ऑरेंजेस, सो दैट वुड इक्वल टू n नॉट ऑरेंजेस. बेटा ये अभी आपको मजाक लग रहा होगा कि मैम ये क्यों लिख रही हैं, बट टेक मी वेरी सीरियसली. बच्चा यहाँ पर बहुत धोखा खाता है. उस जब वो 9th क्लास से 9th 10th में थोड़ा बेसिक आइडिया के साथ पे जब वो 11th क्लास में आता है बेटा, तो उसने 9th 10th का भी पढ़ा होता है, ठीक है. और 11th में जब वो इतना सारा कुछ पढ़ रहा होता है तो वो ही गेट्स कंफ्यूज, ही और शी वट एवर, ठीक है. ही और शी और वट एवर गेट कन्फ्यूज, ठीक है. क्यों कंफ्यूज होता है मैं अभी बताती हूँ, बट माइंड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट अबाउट एप्पल एंड ऑरेंजेस. ओके, देखो 1 मोल, अगर सपोज यहाँ पर मैं लिख दूँ जैसे मैंने यहाँ पर ऑरेंजेस लिखा, तो 1 मोल ऑरेंजेस में क्या होगा, n नॉट ऑरेंजेस ही होंगे ना, बनानास तो नहीं होंगे. जस्ट लाइक दैट 1 मोल एटम में n नॉट क्या होंगे बेटा, एटम्स होंगे, राइट. 1 मोल मॉलिक्यूल्स में n नॉट क्या होंगे बेटा, आपका मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट. बहुत ध्यान से समझो बच्चे, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है. 1 मोल मॉलिक्यूल में क्या होगा, n नॉट मॉलिक्यूल होंगे. और 1 मोल अगर आपके पास आयन है तो n नॉट क्या होगा बच्चे, आयन होगा. अगर मैं कह दूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो n नॉट इलेक्ट्रॉन होंगे. 1 मोल प्रोटॉन है तो n नॉट प्रोटॉन होंगे, बिकॉज 1 और मोल इज जस्ट अ यूनिट, राइट. जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा. अब मैंने आपको ये बेसिक बात क्यों समझाई है, बिकॉज बेटा 9th 10th के बाद जब 11th में बच्चा आता है, मोस्टली 9th 10th, अगर उसने ढंग से ठीक से मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता तो वो क्या काम करता है कि वो लिखता है यहाँ पर मॉलिक्यूल और सोचता है कि मॉलिक्यूल के अंदर तो होते हैं एटम्स, है ना. उसका दिमाग ऐसे चलता है कि मॉलिक्यूल के अंदर तो एटम्स होते हैं, तो वहां पर वो लिख देता है बेटा एटम्स, विच इज रॉन्ग. फिर वो क्या करता है, एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखता है, विच इज रॉन्ग, बिकॉज यू कांट कंपेयर विद एप्पल्स, सॉरी ऑरेंजेस विद बनानास, है ना. जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होगा. माइंडेड, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये कोई ना सोचे मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल कैसे हैं, ठीक है भाई. 1 दर्जन केलों में 12 केले होंगे, ठीक है. जस्ट लाइक दैट 1 मोल मॉलिक्यूल में n नॉट मॉलिक्यूल होंगे. अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने बनानास और ऑरेंजेस का खेल क्यों खेला था, ठीक है. सो n नॉट एटम्स होंगे, ठीक है. डन. चलिए, ये बात यहाँ तक अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं. ऑफ कोर्स हो ही गई होगी. चलो आगे बढ़ते हैं. अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे. ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया. अब एक और चीज़ की बात कर लें कि मोल कितना बड़ा नंबर है, ठीक है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि मोल कितना बड़ा नंबर है, आप ये तो जानते हो कि मोल 6.023 10⁻23 है. तो आप ये तो समझ सकते हो कि 6.023 के बाद 0.000000000 23 जीरोज आएंगी, है ना. सो इट्स ह्यूज नंबर. बट एक बार एक क्वेश्चन से देख लेते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है. ओके, चलिए. सपोज आपके पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर पैसे हैं. मान लो 1 मिनट के लिए कि आपके पास में क्वेश्चन है कि यू हैव मनी कितनी 6.023 10⁻23
23 के बराबर आपके पास इतने इतने रुपीज हैं, ठीक है, आपके पास इतने रुपए हैं, ठीक है। अब आपको बोला गया, आपसे बोला गया कि आपको 1 सेकंड में, पर सेकंड यू हैव टू स्पेंड 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶ रुपीज पर सेकंड खर्च करने हैं। बेटा ये 10⁻⁶ कितना हो गया, कितना, 10 लाख, ठीक है। आपको 10 लाख रुपए 1 सेकंड में उड़ाने हैं, ठीक है। उड़ा तो तुम दोगे ही, पर कितना टाइम लगेगा टोटल इनको उड़ाने में, वो कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हमें क्या करना है कि हमारे पास टोटल इतने पैसे हैं, ठीक है, सपोज तुम्हारे पास है या मेरे पास है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इतने पैसे हैं और हमें 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करने हैं, ठीक है। तो हमें ये टोटल लाइफ टाइम निकालना है हमारा, कि टोटल टाइम हमें कितना लगेगा, टाइम टू स्पेंड एंड नॉट रुपीज, कि अगर हमें उतने पैसे खर्च करने हैं तो हमारे पास हमें टाइम कितना लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। हमसे कहा गया कि 10⁻⁵ रुपीज 1 सेकंड में खर्च करना है, 10⁻⁵ रुपीज 1 सेकंड में खर्च करना है। तो आप सोचो कि एवोगाड्रो नंबर 1 रुपया, 1 रुपी विल बी स्पेंट इन 10⁻1 डिवाइडेड बाय 10⁻5 सेकंड, है ना, कि 1 रुपया कितने, 1 रुपीज जो होगा दैट वुड बी स्पेंट बाय 1 डिवाइडेड बाय 10⁻5 सेकंड, ठीक है। हमें टोटल कितने पैसे हमारे पास में, इतने पैसे उड़ाने, ठीक है। चलो उड़ाते हैं। 6.023 10⁻23 रुपीज हमें खर्च करने हैं। तो एक रुपये को इतना टाइम लगेगा, तो इतने रुपए को कितना लगेगा, ऑफ कोर्स यूनिटरी मेथड। 1 पेन 5 का है तो 10 पेन कितने के हैं, 10 के हैं, ठीक है। 2 पेन 10 के हैं तो 1 पेन कितने का है, 5 का है, बिल्कुल यूनिटरी मेथड, 8th क्लास वाला मैथ, ठीक है। तो क्या होगा, 1 this would get multiply here, 6.023 10⁻23 divided by 10⁻5 सेकेंड। बेटा इतना सेकंड लगेगा, ठीक है। चलिए इसको ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे, तो जब आप इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे बच्चा, तो क्या आएगा, 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाय 10⁻5 हो गया। मल्टीप्लाई किससे करूं भाई, सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास टोटल 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365, राइट, ओके। तो 365 दिन होते हैं और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, ओके। और 1 घंटे में कितने मिनट, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। सो हमें इतना ईयर लगेगा बेटा इस पैसे को खर्च करने में, इस पैसे को ख़त्म करने में, ठीक है। एंड इफ़ यू कैलकुलेट इट वुड बी अराउंड 1.909 10⁻, गैस कितना, गैस इतना ईयर, मोर देन, आई एम काउंटिंग 10 लाइफ टाइम्स है, आई थिंक, है ना, उतना टाइम तो लग जाएगा। हाँ, सोचो इतना टाइम लगेगा तुम्हें एवोगाड्रो नंबर के बराबर पैसे खर्च करने में। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू मीट गॉड, और इफ़ यू मीट गॉड नॉट नेक्स्ट टाइम, तो उनसे वरदान में एवोगाड्रो नंबर मांग लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि एवोगाड्रो नंबर कितना ह्यूज है, कितना बड़ा है, कि सिर्फ इस नंबर को खर्च करने के लिए हमें इतने साल देने पड़ेंगे, जो कि हमारी लाइफ टाइम निकल जाएगी, पूरी लाइफ टाइम, क्या पूरा बहुत सारे लाइफ टाइम्स लगेंगे, ठीक है। रादर हर लाइफ टाइम में हो आपके पास उतने पैसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ये आइडिया ले लिया कि मोल क्या है, ठीक है। इट्स अ SI यूनिट। व्हाट
SI यूनिट है, क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने दिया था। अ मोल इज 1 मोल इज 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया एक क्वेश्चन के जरिए कि मोल कितना बड़ा यूनिट है। ठीक है, चलिए, सॉरी, कितना बड़ा नंबर है, यूनिट नहीं नंबर है, यूनिट तो बड़ी ही है। ठीक है, अब बच्चे हम आगे बात करते हैं। ये बेसिक आइडिया जो था ये हमारा इस सेशन का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी इस बेसिक आइडिया से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके अंदर आई डिस्कस क्वेश्चंस कि मोल कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं प्लस हाउ टू सॉल्व देम। ठीक है, तो आपको वो नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए। अब बात करते हैं बेटा मासेस की। ठीक है, अब मासेस की डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट यू शुड हैव दिस बेसिक आइडिया कि एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास क्या है और मॉलिक्यूलर मास क्या है। ठीक है बेटा, इस वाले पार्ट को ध्यान से समझना। ड्रॉपर बैच तक को, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे ड्रॉप कर लेते हैं, लेकिन उनको ये कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान से समझना। इट इज़ वेरी इजी। आई एम गोइंग टू टीच यू इन द ईजिएस्ट वे पॉसिबल। सो ओके, देखते स्टार्ट करते हैं टर्म्स। बेटा टर्म्स में मैं बात करूं तो टर्म्स में मैं आपको सिंपली पहले मैं आपको 2 टर्म समझाती हूँ। ठीक है, टर्म्स में सबसे पहली टर्म में ले लेती हूँ एटॉमिक मास। 3 डिस्कस करने हैं ना, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये रहा एटॉमिक मास, ये रहा मॉलिक्यूलर मास। इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज एटॉमिक मास, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आपका पहला आंसर क्या आएगा कि नाम से पता चल रहा है कि मास ऑफ अ एटम, मास ऑफ अ एटम इज एटॉमिक मास। एंड इसके भी नाम से पता चल रहा है कि मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द मॉलिक्यूलर मास। ओके, देन व्हाट इज द अदर टर्म? मोलर मास। ठीक है, चलो बात करते हैं इस बारे में। बेटा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर कोई आपसे एटॉमिक मास पूछे तो एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ अ सिंगल एटम, मास ऑफ 1 एटम। अब बेटा यहाँ पर क्योंकि एटॉमिक मास है तो आपको ये समझ जाना पड़ेगा कि जो सैंपल होगा, जो भी सैंपल होगा वो एटॉमिक फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? एटम की फॉर्म में होगा। और अगर मॉलिक्यूलर मास देखना है तो मॉलिक्यूलर मास के लिए जो फॉर्म होगी आपके पास में, जो फॉर्म गिवन होगी वो क्या होगी बेटा? आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी। यू कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं H लूँ तो वो एटम है और अगर मैं H2 लूँ तो वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, राइट? इतना आप 9th-10th में पढ़ चुके हो कि जब आप एटम्स को कंबाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है? मॉलिक्यूल मिलता है। तो अगर सैंपल H है तो यू कैन अंडरस्टैंड ये एटॉमिक फॉर्म है, तो आप एटॉमिक मास देखोगे। लेकिन अगर सैंपल H2 है तो आपको ये पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो आप मॉलिक्यूलर मास देखोगे। अब बहुत सिंपली समझते हैं बेटा इसको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 एटम एंड मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल है। 2 टर्म्स क्लियर हो चुकी। एक सिंगल एटम का मास क्या होगा बेटा? एटॉमिक मास होगा। और एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास जो होगा वो क्या होगा बेटा? आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर समझना कि ये जो है मास ऑफ 1 एटम, ये दोनों ही एक सिंगल एटम का जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU में रिप्रेजेंटेड होता है। ठीक है, दोनों, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो। सपोज मुझे H का रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या बोलूँगी? AMU में बोलूँगी। और कितना होगा बेटा वो आपका? 1 AMU। और ऐसे वहाँ पर एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा बेटा? ये तो 2 हो गया बेटा, 1 + 1 2 हो गया, 2 AMU। ठीक है, अब ये क्या है? अभी इसको मैं हटा देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। अभी मैं टेबल बनवाऊंगी
आप उसमें देखना है इसको, ठीक है। अब देखो एटॉमिक मास है, मास ऑफ वन एटम ये है और ये हो गया। अब हम नेक्स्ट अपनी सबसे बेस्ट टर्म के तरफ चलते हैं, दैट इज मोलर मास। मोलर मास, अब बेटा ये मोलर मास क्या है? मोलर मास में भी आपको नाम से पता चल रहा होगा। देखो अभी तक हमने जितना भी डिडक्ट किया सब कुछ वो उसके नाम से किया। एटॉमिक मास था तो मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास था तो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। बिल्कुल, अगर मोलर मास पूछे तो मास ऑफ मोलर आ गया, दैट मीन्स देयर शुड बी मोल इंक्लूडेड, राइट? मोल आ गया बेटा इसके अंदर। देखो ध्यान से देखो, कोई भी चीज है जिसमें मोल आता है, जिसके नाम के शुरू में मोल आ जाए, जैसे मोलैरिटी, ठीक है, अभी मोलैरिटी आएगा आपका चैप्टर के एंड में, ठीक है, तो मोलैरिटी आया तो मोल जरूर होगा वहां पर इंक्लूडेड, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए मोलर आ गया, यानी कि मोल इंक्लूडेड तो है। अब मास है तो मैं डेफिनेशन बना सकती हूँ क्या? मास ऑफ वन मोल, क्योंकि दोनों के बीच की टर्म है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, बीच में लिखा है मैंने इसको, तो मैं बोलूंगी मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स। देखो मास ऑफ वन मोल particles. Particles could be atom, particles could be molecule. It's just molar mass is mass of one mole particles. अगर जो आपके particles हैं बेटा वो है atoms और वो one mole है, तो आप बोलोगे उसको ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। अब ये ग्राम एटॉमिक मास क्या है लिख देते हैं बेटा। ग्राम एटॉमिक मास, सबसे पहले फुल फॉर्म समझिए बेटा, ग्राम एटॉमिक मास। ध्यान से समझो, ध्यान से बिल्कुल। सबसे पहले ग्राम लिखा है तो यानी कि ग्राम में रिप्रेजेंटेड होगा। एटॉमिक मास लिखा है यानी कि एटम का मास होगा, पर कितने एटम का? एक मोल एटम का, यानी कि मास ऑफ वन मोल एटम का मास क्या हो गया बेटा आपका? ग्राम एटॉमिक मास। अब इस तरफ आते हैं बेटा, GMM, ये क्या हुआ बेटा आपका? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास है और कितने का है? देखो देखो एक मोल का है, तो आप क्या लिखोगे बेटा नीचे? मास ऑफ, ग्राम में रिप्रेजेंटेड है, मॉलिक्यूलर मास आ रहा है बेटा, मॉलिक्यूलर मास कितने मॉलिक्यूल का? एक मोल का। एक मोल के अंदर ही आ रहा है ना पूरा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा बेटा क्लियर, ये AMU में रिप्रेजेंटेड होगा, ये दोनों ग्राम्स में रिप्रेजेंटेड होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखो ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा? टर्म्स। टर्म्स में मैंने आपको तीनों टर्म्स पढ़ानी थी, एटॉमिक मास, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। देखिए एटॉमिक मास क्या हो गया? मास ऑफ वन एटम, एक सिंगल एटम का मास, ठीक है। देखो बेटा दोबारा समझो, एक बार दोबारा समझो। आपके पास में कोई भी, अगर कोई भी सब्सटेंस है तो वो दो ही फॉर्म में होगा, या तो वो एटॉमिक फॉर्म में होगा या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। अगर वो एटम की फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो आप एटॉमिक मास चेक करोगे, ठीक है। आप इधर का ये चार्ट घुमा दो, ठीक है। आप क्या चेक करोगे? एटॉमिक मास चेक करोगे। अब एटॉमिक मास में भी दो चीजें आती हैं कि या तो एक सिंगल एटम का होगा या एक मोल एटम्स का होगा, वन मोल एटम्स का होगा। अगर सिंगल एटम का हुआ, सिंगल एटम का, तो वो AMU में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर वो एक मोल एटम का हुआ तो वो GAM बोला जाएगा, या फिर उसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है बेटा। ओके, यानी कि ग्राम में जो भी रिप्रेजेंटेड है तो वो किसका है बेटा? एक मोल एटम का। समझ रहे हो बेटा? अगर मान लो मैंने बोल दिया आपको 2 ग्राम, ठीक है,
तो 2 ग्राम क्या है बेटा, 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम दे दिया आपको, तो 1 ग्राम क्या है बेटा, इट इज द एटॉमिक वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, ओके, आगे आते हैं बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इस तरफ आते हैं। अगर आपका 1 मोल पार्टिकल है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो वो ग्राम में रिप्रेजेंटेड होगा, तो ये हो गया आपका GMM। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। अगर इसको बना रहने देते हैं, ये बेटा ये 2 टर्म तो यही खत्म हो जाती हैं, इन 2 टर्म के बारे में आगे पढ़ते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा GAM के बारे में बात करते हैं बेटा। GAM क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और मैंने क्या समझाया आपको, GAM है ग्राम एटॉमिक मास, और क्या है ये, और क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम का मास है। ठीक है, चलिए अब आपको एक टेबल में बनवाती हूँ, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा मैंने यहाँ पर लिखना है इन सारे सब्सटेंसेस का, इधर मुझे लिखना है इनका एटॉमिक वेट, थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन यहाँ, हीलियम थोड़ा यहाँ जाएगा। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा एटॉमिक वेट, और यहाँ लिखा बेटा मैंने, आप उसका लिख दो ग्राम या एटॉमिक मास लिख दो, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर एटॉमिक मास पूछ रहा है, एटॉमिक मास है, ठीक है, और मैंने ये लिख दिया आपको, ये AMU में होगा और ये किस में होगा बेटा, ग्राम्स में होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम का वेट कितना होगा, 1, और क्या एक एटम का है तो AMU में, ध्यान से समझो, ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक सिंगल एटम का है तो AMU में, एक मोल एटम का है तो ग्राम में। अब देखो या ग्राम एटॉमिक मास क्या है बेटा, मास ऑफ, एग्जैक्टली मास ऑफ 1 मोल एटम। ठीक है, और ये क्या है बेटा, मास ऑफ, इसको अलग मार्कर से लिख देते हैं, मास ऑफ सिंगल एटम। ठीक है, चलिए ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा बेटा, 1 ग्राम। डन। हीलियम का देखते हैं, हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 4। भाई 2 होता है, इसका 2 होता है, तो 2 को आप डबल कर दोगे तो 4 AMU, और वहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 4 ग्राम्स। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, यही तो सिखाते थे आपको, एटॉमिक नंबर को क्या कर दो, डबल कर दो। ठीक है, तो डबल करोगे तो आपका हो जाएगा 16। AMU में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये सिंगल एटम का मास है। अब बताइए मैंने यहाँ लिख दिया 16 ग्राम, तो ग्राम में क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 मोल एटम का मास है। ठीक है, नाइट्रोजन बताओ कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज राइट 14। AMU क्यों, बिकॉज इट इज द मास ऑफ अ सिंगल एटम। ओके, अब यहां पर लिख देते हैं हम 14 ग्राम। क्लियर, इतनी बात समझ आती है, डन, गुड, वेरी गुड। चलिए अगर आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया तो यानी कि ये वाला टर्म है, इसको हमने एग्जाम्पल से कर लिया, ये वाला टर्म एग्जाम्पल से कर लिया। अब हमारे पास ये 2 टर्म्स बच गई हैं, अब इनको करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। ओके, तो GMM क्या होगा बेटा, लिख देंगे दोबारा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। डन। ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हुआ कि क्या है, मास ऑफ 1 मोल
मॉलिक्यूल, राइट। चलिए अब बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, हम उसी तरह से एक टेबल बनाते हैं। सपोज आई राइट H2, ठीक है, H2 हुआ O2 N2 एंड व्हाट डू यू वांट एल्स, चलो लेट्स टेक CO2 H2SO4। इस पूरे चैप्टर में इनके ही मासेस यूज होंगे तो मैंने वही लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखती हूँ सबसे पहले इनका, बताओ इनका क्या एटॉमिक फॉर्म आएगा, क्या ये एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में। दोबारा जाओ अपने टेबल पर, ठीक है। अगर अब तुमने नोट डाउन किया है तो देखना टर्म्स जो लिखी हुई हैं आप पहचानोगे कैसे। सपोज आपको सैंपल दिया है H2, तो क्या ये एटॉमिक फॉर्म में है, नहीं। क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, यस। तो आप एटॉमिक फॉर्म वाला जो टर्म्स है उनको हटा दो, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ठीक है। चलिए अब आपको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ मैंने लिख दिया बेटा मोलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास लिख दिया। अब आपको ये पता है कि, या फिर लिख दो GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये रिप्रेजेंट किस में होगा, ग्राम में, शक्ल से बता रहे बेटा। ये किस में रिप्रेजेंट होगा, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, ओके डन। देखो अब H2 है, H2 क्या होगा, इसका अगर मास देखा जाए तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो H2 का कितना हो गया, डबल कर दो बेटा, 1 + 1 इट वुड बी 2 वॉट, AMU, राइट। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या है, क्या मुझे बता सकते हो, इट इज द मास ऑफ, ये तो बहुत बड़ा लिख दिया है मैंने, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये किसका मास है बच्चे, मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास जो है वो क्या है आपका, AMU है। डन, इतनी बात समझ आती है, आगे बढ़ते हैं। गुड, देखो तो ये 2 AMU हुआ, ये कितना होगा बेटा, 2 ग्राम्स होगा। डन। O2 का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो गया 32, क्या AMU में लिखा तो 32 AMU क्या है, इट इज द मास ऑफ अ सिंगल O2 मॉलिक्यूल। डन, ओके, 32 ग्राम्स है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स। N2 कितना हो गया 28 AMU। डन, क्या है ये, टेल मी, अरे इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, टेल मी क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट है, यानी कि क्या है बेटा, AMU में रिप्रेजेंटेड है, और फॉर्म क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर है। यहाँ देखो, सीधे एटम मत बना देना उसको, ये समझो ये किस फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, राइट। तो आपने क्या बोलना है कि ये क्या हो गया आपका, मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, सिंगल 1 मोल, सिंगल 1 मोल, यहाँ पर भी सिंगल 1 मोल, सिंगल एटम 1 मोल एटम, सिंगल मॉलिक्यूल 1 मोल मॉलिक्यूल। क्लियर हो रहा है, ये कितना होता है बेटा 44 AMU सिंगल का, 1 मोल का कितना हो गया 44 ग्राम, ठीक है। H2SO4 का कितना होता है 98 AMU सिंगल का, सिंगल H2SO4 का। लेकिन अगर वहीं पर आपके पास H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल हों एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो कितना होगा बेटा ये 98 ग्राम्स। O3 का कितना होता है 48 AMU, तो ये कितना हो गया बेटा आपका 48 ग्राम्स। डन, इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है। अच्छा बच्चे, यहाँ पर एक रिलेशन तुमको याद रखना है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें ले लूंगी, 1/Na AMU, एक मिनट, टू 1 ग्राम, एक मिनट, मैं आपको इसका डेरिवेशन करके बताऊँ या सिंपल बता दूँ, चलो लेट्स से अभी आपको सिंपली बता देती हूँ कि AMU और ग्राम में क्या रिलेशन होता है, कि हाउ टू चेंज AMU टू ग्राम। कि आप AMU को, अगर आपको सिंगल को चेंज करना हो तो
तो आप कैसे चेंज करोगे? देखो बेटा बहुत सिंपल है, अगर ये एक सिंगल एटम का है और आपको 1 मोल का निकालना है तो सिंपल आप इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। भैया एक सिंगल का है, ये एक सिंगल एटम का है और आपको 1 मोल एटम का मास निकालना है। एक पेन 5 रुपए का है, आपको 2 पेन लेने हैं, तो क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आप इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। यानी कि अगर मैं उल्टा बोलूं कि मान लो ये मेरे पास 1 मोल एटम का मास है, 1 मोल एटम का मास है और आपको 1 एटम का मास निकालना है, तो 1 एटम का मास कितना होगा बेटा? आप क्या करोगे? Na से डिवाइड कर दोगे। तो इसी तरह से अगर मैं आपको चेंज करके बताऊं तो जैसे सपोज ये 1 AMU है, ठीक है, अब देखना ध्यान से देखना, 1 AMU है ये, और आपको इसको चेंज करना है। ये आपका एक एटम का मास है, मास ऑफ अ सिंगल एटम, ठीक है, और आपको निकालना है एक मोल एटम का आपसे पूछा है, तो आप क्या करोगे बेटा? 1 मल्टीप्लाई Na, राइट। और क्योंकि 1 मोल एटम का है तो रहेगा तो ग्राम में ही। इतनी बात क्लियर होती है? यानी कि हर किसी में अगर Na से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, Na से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, Na से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। सिंपल है, यूनिटरी मेथड, राइट। लेकिन अगर आपको 1 ग्राम निकालना है, यही देखो 1 ग्राम निकालना है, तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा बेटा? नीचे जाना पड़ेगा। तो 1/Na AMU, डन। सो 1 ग्राम इक्वल टू 1/Na AMU। अगर इससे यहाँ जाना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, इससे यहाँ जाना है तो Na से डिवाइड कर दो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? देखो बच्चा, एक बार अगर तुमने दोबारा इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वैसे आई थिंक कि पूरा समझ में आ गया होगा। इट वॉज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट वॉज वेरी ईजी, ठीक है। तो अब देखो बेटा, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हमने मोल पढ़ा, मोल के बाद में हमने क्या पढ़ा था? मोल का हमने बेसिक आइडिया लिया था, क्या है? एक यूनिट है, इट इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है, जस्ट लाइक डजन, ठीक है। एक दर्जन में जैसे 12 चीज़ें होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक मोल के अंदर 6.023 10⁻23 चीज़ें लगा लो, एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एनीथिंग, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो हमने एक मोल पढ़ लिया। मोल के बाद हमने क्या पढ़ा? हमने मोल के बाद आइडिया लिया किसका? एटॉमिक मासेस का, मोलर मासेस का और मॉलिक्यूलर मासेस का। एटॉमिक मास वाज द मास ऑफ अ सिंगल एटम इफ इट इज रिप्रेजेंटेड इन AMU। मास ऑफ 1 मोल एटम वुड बी रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। ये कंक्लूजन है, ठीक है। और आई थिंक मुझे इसको हटा के कर देना चाहिए एक बार कंक्लूजन, इट वुड बी नाइस। चलिए, अगर आपने इसको नोट डाउन किया है तो आपको ढंग से समझ आया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया है और आप बिल्कुल इसको टीवी सीरीज की तरह देख रहे हैं तो इट्स अ वेस्ट, ओके। टीवी सीरीज याद रहती है, वीडियो लेक्चर्स नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हमने मोल के बारे में पढ़ा था। मोल वॉज 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर के बराबर क्या होती है बेटा? यूनिट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टर्म्स पढ़ी थी, क्या? एटॉमिक मास क्या है? अगर AMU में रिप्रेजेंटेड है, AMU में रिप्रेजेंट करो और ग्राम में रिप्रेजेंट करो। अगर AMU में रिप्रेजेंटेड है तो एक सिंगल एटम का होगा, और अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक मोल एटम का होगा, ठीक है। जस्ट लाइक इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को अगर आपने लिखा है 16U और 16 AMU, सॉरी 16U भी लिख सकते हो और AMU भी लिख सकते हो। यहाँ लिखते हैं AMU भी लिख सकते हो और U भी लिख सकते हो और 16 ग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर आपने 16 AMU लिखा हुआ है तो 16 AMU वुड बी व्हाट? टेल मी। इट इज द मास ऑफ सिंगल O atom and this is the mass of 1 mole O atom. Clear? And just like that if I talk about O2 आपने लिखा 32 what? AMU. If you write 32 grams.
अगर आपने 32 AMU लिखा है तो व्हाट इज इट, टेल मी, मास ऑफ सिंगल O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड दिस इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। बेटा इसका आपको बेसिक रिक्वायरमेंट इस चैप्टर में तो पड़ेगा ही, आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, ठीक है, एडवांस के सिलेबस में है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, आई थिंक CBSE में नहीं है बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, एडवांस के सिलेबस में है, नीट में है, ठीक है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते वक्त इसका बहुत रिक्वायरमेंट पड़ता है AMU और ग्राम के रिलेशन का, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो होंगे मोल के क्वेश्चंस, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो फॉर द क्वेश्चंस जो आपके CBSE में, JEE मेंस में, एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, फॉर देम वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।